हेलो स्टूडेंट्स, रीमान इंटीग्रेशन का ये 6th वीडियो है और इसमें हम लोग रीमान सम्स एंड रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन से संबंधित एक थ्योरम करेंगे और इसी का एक जोड़ीदार थ्योरम होगा। जैसे लोअर सम के लिए है ना, वो अपर सम के लिए होगा। दोनों एक ही में है, लेकिन हम इसको दो थ्योरम के रूप में परोसेंगे क्योंकि प्रूफ बहुत बड़ा है। एक प्रूफ करने में एक वीडियो बन जाएगा आधे घंटे का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ को आप लेंदी समझेंगे, लेकिन थियरी डेवलपमेंट को समझने के नाम पे ये प्रूफ बहुत ही सुंदर बढ़िया है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए और मैं बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे आपको समझा के पढ़ाता हूं। इफ P dash is any refinement of a partition P of closed interval AB, then LP dash F greater than or equal to LPF. Let us consider, शुरू करते हैं। अब तक जितना भी हमने आपको आइडिया दिया है लोअर सम, अपर सम, पार्टीशन से संबंधित, रिफाइनमेंट से संबंधित, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। बहरहाल आइए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर एनी पार्टीशन P इक्वल टू करली ब्रैकेट A इक्वल टू x0 कामा x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr माइनस 1 कामा xr कामा xr प्लस 1 कामा सो ऑन कामा xn इक्वल्स टू b। एनी कहा है ना, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। अब इस पार्टीशन का हमें किसी भी रिफाइनमेंट P डैश के लिए ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो रिफाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, इसमें हम पॉइंट बढ़ाते चलें, रिफाइनमेंट मिलता चलेगा। एक पॉइंट बढ़ा दें, एक रिफाइनमेंट मिल गया, एक पॉइंट और बढ़ा दें, एक रिफाइनमेंट और मिल गया, एक पॉइंट और बढ़ा दें, एक रिफाइनमेंट और मिल गया। तो चाहे जितने पॉइंट्स इस पे हम बढ़ा दें, जो भी रिफाइनमेंट मिलेगा उसके लिए रिजल्ट ट्रू होगा। तो इसका तरीका यह है कि पहले हम एक पॉइंट बढ़ाएं, एक पॉइंट बढ़ा करके एक रिफाइनमेंट हम प्राप्त कर लें, उसके लिए रिजल्ट प्रूव कर दें। फिर हम कहते हैं इसी प्रकार से 2 पॉइंट बढ़ाने से रिजल्ट हो जाएगा, इसी प्रकार से 3 पॉइंट बढ़ाने से ऐसा ही रिजल्ट हमको मिलेगा। तो फिर हम जनरलाइज बात करेंगे कि अतः किसी भी रिफाइनमेंट P डैश के लिए LP डैश F ग्रेटर देन और इक्वल टू LPF। लेट अस कंसीडर a refinement P star of P as P star इक्वल टू करली ब्रैकेट। इससे एक पॉइंट ज्यादा रखने वाला रिफाइनमेंट हम कंसीडर करने जा रहे हैं। अब जो पॉइंट हम इसमें बढ़ाने जा रहे हैं, प्रश्न ये उठता है कि उसका लोकेशन क्या दें। तो जो इसका तरीका ये है कि इसमें सब इंटरवल्स बनेंगे ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये आरवां, ये एनवां। तो जनरल कौन सा हुआ, आरवां, आर्यथ सब इंटरवल। तो आर्यथ सब इंटरवल में हम पॉइंट डालने जा रहे हैं। आपको पता है आर्यथ सब इंटरवल ये है, इसी में एक पॉइंट बीच में हम बढ़ाने जा रहे हैं। बीच का मतलब ठीक बीच नहीं, कहीं भी। A इक्वल टू x0 कामा x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr माइनस 1 कामा अल्फा कामा xr प्लस 1 कामा xr प्लस 2 कामा सो ऑन कामा xn इक्वल टू b। हैविंग 1 पॉइंट मोर, हैविंग वन मोर पॉइंट लिख दीजिए, 1 मोर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, अल्फा। अल्फा को थोड़ा रेडिश इंक से मैं लिख रहा हूं। बोलिए, बात समझ में आ रही है आपके? अब हम क्या करेंगे, लोअर सम P स्टार पे कैलकुलेट करेंगे और लोअर सम P पे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को घटाएंगे, अंतर निकालेंगे।
एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ। और आपको पता है लोअर सम क्या होता है। इसे हम एक बार कहीं लिख लेना चाहेंगे, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। जब ये चाहिए तो इसको नहीं देखेंगे, हो जाएगा ये वाला। तो ये अलग से हम नोट कर ले रहे हैं। पी स्टार इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए इक्वल टू एक्स नॉट कामा एक्स वन कामा एक्स टू कामा सो वन कामा एक्स आर माइनस वन कामा, यहाँ पे अल्फा लिखेंगे, कामा एक्स आर प्लस वन कामा सो वन कामा एक्स एन इक्वल टू बी। ये पी स्टार है। यहाँ अल्फा लिखना है, ये ऐसा। बोलिए ठीक है ना। यहां पे कुल हम 3 प्रकार के सब इंटरवल्स इतनी ही दूर में बात करेंगे। एक तो ये सब इंटरवल हुआ, एक ये सब इंटरवल हुआ, इन दोनों में अल्फा इन्वॉल्व्ड है, और एक ये सब इंटरवल। तो लोअर सम आपको पता है ना, पहले सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम इनटू पहले सब इंटरवल की लेंथ प्लस दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम इनटू दूसरे सब इंटरवल की लेंथ प्लस सो ऑन, प्लस आखिरी सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम इनटू आखिरी सब इंटरवल में फंक्शन की लेंथ। तो सिग्मा, जैसे ये पॉइंट्स रहता है ना, तो सिग्मा लिखते हैं, अब तो लिख देते हैं आर वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस। लेकिन अब जैसे अल्फा डाल दिया ने हमने, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स, इस क्रम में तो नहीं ना है, तो इसलिए यहां पे ऐसी व्यवस्था की जा रही है। यहां पे लेट स्मॉल एम सफिक्स आर वन कामा स्मॉल एम सफिक्स आर टू कामा स्मॉल एम सफिक्स आर थ्री बी इन्फिमा, इन्फिमम का प्लूरल इन्फिमा ऑफ एफ इन, पहले तो जो था क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर एंड, या एंड बाद में लगाएंगे, कामा फिर ये लेफ्ट हाफ इसी का एक्स आर माइनस वन अल्फा एंड अब ये राइट हाफ सब इंटरवल अल्फा कामा एक्स आर फुल स्टॉप। अब इनकी लेंथ भी हम नए नए नोटेशन डाल दें। लेट डेल्टा आर वन कामा डेल्टा आर टू कामा डेल्टा आर थ्री बी द लेंथ्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर कामा क्लोज्ड इंटरवल अल्फा एक्स आर माइनस वन अल्फा एंड क्लोज्ड इंटरवल अल्फा एक्स आर रेस्पेक्टिवली। वर्ड यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, और अभी यहाँ भी लिखेंगे हम रेस्पेक्टिवली, यहाँ भी जिस क्रम में बात हो रही है ना ये। नौ अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोअर सम पार्टीशन पी पर कंसीडर करें, कैलकुलेट करें। ठीक है भाई, तो ये तो आपको सीधा सीधा, इसमें तो कोई व्यवधान है नहीं, सभी नंबर्स इंडेक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज LPF इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा आई। कोई हर्जा तो नहीं, आर हम हटा रहे हैं। आर हटाने के पीछे कारण है, क्योंकि ये तोड़ ताड़ हुआ है ना सब, तो आर ही तो डिस्टर्ब हो रहा है। शुरू करें। जो हम P मिटा दिए, मान लो यही P है, ये देखो अल्फा हटा दिए, P बन गया।
है कि नहीं, इक्वल्स टू, लिखते चलिए, स्मॉल m1 डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा 2 प्लस सो ऑन, यहां तक आइए। तो यहां तक आएंगे तो पहला सब इंटरवल, यहां तक आएंगे तो दूसरे सब इंटरवल तक, यहां तक आएंगे तो r-1 में सब इंटरवल तक, तो प्लस m r-1 इंटू डेल्टा r-1 ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, यहां तक। फिर इसका हिसाब अलग से लिख लीजिए, प्लस प्लस इसका हिसाब अलग से लिखिए। अब फंक्शन के इन्फिमम का नोटेशन इस इंटरवल में आप बदल चुके हैं, अब इसको आप कह दिए, तो ये हम लिखेंगे स्मॉल m r1 ठीक इंटू डेल्टा r1, इसका हिसाब हो गया, प्लस अब इसके बाद फिर इस सब इंटरवल में लिखना है, तो ये सब इंटरवल कौनवा है, ये r+2वां है, तो जाएगा स्मॉल m r+2 इंटू डेल्टा r+2 प्लस सो ऑन, प्लस ये n वां है स्मॉल mn डेल्टा n। ये जो ब्रेक कर करके हमने लिखा है इसको आपको बेहतर समझना होगा। यहां से यहां तक एक ग्रुप लिखा हमने समेशन का, फिर xr-1 xr कहाँ गया भाई, xr-1 xr, ये एक पॉइंट छूट रहा था क्या, xr-1 xr इसमें लिखना था, तो इसमें आप नोटेशन बदल चुके हैं तो उस नए नोटेशन में उसका लिख दिया, और फिर यहां से यहां तक का एक साथ लिख दिया समेशन। पूरे समेशन को ऐसे 3 हिस्सों में हमने तोड़ दिया, खूब ढंग से उसको देख लीजिए आप। ठीक, इक्वल्स टू सिग्मा स्मॉल m i डेल्टा i का वेरिएशन देखें, i वेरीज फ्रॉम 1 टू r-1 प्लस, इसे अलग ही रखना है क्योंकि ये नोटेशन ही चेंज कर दिया ना हमने, mr1 डेल्टा r1, और फिर इसको लिखिए प्लस सिग्मा m i डेल्टा i वेरीज फ्रॉम r+1 से होना चाहिए था, वो एक पॉइंट हम छोड़ दिए थे ना, एक पॉइंट हम छोड़ दिए थे इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। देखो ये xr-1 तक आया है, फिर xr-1 xr में ये है, फिर xr x+1 वो r+1वां होगा, तो कहाँ तक, n तक, इसे कहिए रिजल्ट नंबर 1। बस ऐसे ही लोअर सम का कैलकुलेशन इस पर करना है, अब फिर दोनों का अंतर निकालना है। ये निकला है LPF, नेक्स्ट LP*F इक्वल्स टू, इसमें भी यहां से यहां तक एक ग्रुप बनाइए, फिर इसमें अलग और फिर यहां से यहां तक एक ग्रुप बनाइए, ऐसे करना है। और नीचे लिखा LP*F इक्वल टू स्मॉल m1 डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा 2 प्लस सो ऑन, प्लस स्मॉल r-1 डेल्टा r-1, ये हो गया, प्लस इसमें अब नोटेशन आपको याद रखना होगा कि जो mr1 था वो इसमें था, mr2 इसमें लिए थे, mr3 इसमें लिए थे, तो हो जाएगा स्मॉल mr1 इंटू डेल्टा r1 इस वाले में, प्लस फिर इस वाले में स्मॉल mr2 डेल्टा r2, और प्लस अब आइए यहाँ से आगे बढ़ें, तो
ये सब इंटरवल कौन हुआ है, r+1 हुआ है, तो उसे हम लिखेंगे m(r+1) डेल्टा r+1 प्लस सो ऑन प्लस nth mn डेल्टा n। ये रहा, बस इसको भी आप इसी तरह से सिग्मा फॉर्म में लिख दीजिए। सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to r-1 mi डेल्टा i प्लस स्मॉल mr1 डेल्टा r1 प्लस स्मॉल mr2 डेल्टा r2 प्लस सिग्मा mi डेल्टा i वेरीज फ्रॉम r+1 to n, i वेरीज फ्रॉम r+1 to n। नंबर 2 हो गया। एक तो मेहनत का काम और स्किलफुल टास्क ये था। अब पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि ये डेटा खत्म हो जाए, इसकी जरूरत। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, इसमें से इसको घटा लिया जाए ना, इसमें से इसको, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 वी गेट, इसमें से इसको घटाइए तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ये बड़ा है ना, L(P)(f) माइनस L(P)(f) इक्वल्स टू, ये कट जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, यही लिखना है। यानी कि स्मॉल mr1 डेल्टा r1 प्लस, सॉरी गलती हो गई, ये गलती हो गई। इस वाले में स्मॉल mr1 लिए थे, इस वाले में स्मॉल mr2 लिए थे, इस वाले में स्मॉल mr3 लिए थे, तो ये गलत हो गया ना। इसमें ये r2 है और ये r3 है, r1 तो हो चुका है। हाँ, जरा ध्यान से समझ लो भाई। इस वाले में इन्फिमम को स्मॉल mr1 और लेंथ को डेल्टा r1 माना गया है, शुरू में हम लिखवाए हैं लेट करके ना। और इस वाले में स्मॉल mr2 डेल्टा r2 और इस वाले में स्मॉल mr3 डेल्टा r3। तो अब बोलिए भाई, स्मॉल mr2 डेल्टा r2 प्लस स्मॉल mr3 डेल्टा r3 माइनस स्मॉल mr1 डेल्टा r1, ये बचा। इसके बाद अब मिटा दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिटाएंगे। तो रिजल्ट नंबर 1 2 था, अभी 3 इसको मानेंगे, लेकिन अभी नहीं। आगे चलिए। इम्प्लाइज दैट L(P)(f) माइनस L(P)(f) इज इक्वल टू स्मॉल mr2 डेल्टा r2 माने लेंथ ऑफ सब इंटरवल, तो 2 जिसमें लगा है 2 वाला ये, इसकी लेंथ कितनी होगी, अल्फा माइनस XR-1 प्लस स्मॉल mr3 डेल्टा r3 माने इसकी लेंथ XR माइनस अल्फा माइनस स्मॉल mr1 और डेल्टा r1 माने इसकी लेंथ XR माइनस XR-1। ये अब इसके कम खत्म। इक्वल्स टू स्मॉल mr2 इंटू अल्फा माइनस XR-1 प्लस स्मॉल mr3 इंटू XR माइनस अल्फा माइनस mr1 और इंटू, इसे हम देखो कैसे ब्रेक कर रहे हैं, XR माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस XR-1, ऐसे लिख दिए। अल्फा अल्फा कट जाएगा, XR माइनस XR-1 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, ये वाला और ये वाला ग्रुप हो जाएगा और ये वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक ना।
इक्वल्स टू, करिए ग्रुप, MR2 माइनस MR1, MR2 माइनस MR1 इंटू अल्फा माइनस XR माइनस 1 प्लस MR3 माइनस MR1, MR3 माइनस MR1 इंटू XR माइनस अल्फा। देखो ये लेंथ है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। XR माइनस अल्फा, XR माइनस अल्फा, अल्फा माइनस दिस, ये हमें इसका नेचर पता करना है, इस डिफरेंस का और इस डिफरेंस का। इससे हमको इस डिफरेंस का नेचर पता चलेगा। अब हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं 3। इस रिजल्ट को हमें बनाए रखना है, इसको हम ऊपर कहीं नोट करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ये रिजल्ट है LP स्टार F माइनस LPF इक्वल्स टू MR2 माइनस MR1 इंटू अल्फा माइनस XR माइनस 1 प्लस MR3 माइनस MR1 इंटू XR माइनस अल्फा। ये है नंबर 3। तो इतना हिस्सा समझ लीजिए कि ये डमी हो गया, हटा दे रहा है। अब इस पे फेयर वर्क करेंगे हम। ठीक है ना। एक रिजल्ट हम यूज करेंगे, हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए हम उस रिजल्ट का हवाला पहले दे दे रहे हैं। वी नो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन infimum of F in B less than or equal to infimum of F in A। ये हम शुरू में बता चुके हैं आपको, यही रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखो ये वाला सब इंटरवल इसका सबसेट है, ये वाला सब इंटरवल भी इसका सबसेट है। सिंस सब इंटरवल XR माइनस 1 अल्फा इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सब इंटरवल XR माइनस 1 XR एंड सब इंटरवल अल्फा XR is properly contained in subinterval XR minus 1 XR, therefore यही रिजल्ट लगाइए, therefore फंक्शन का इन्फिमम इसमें लेस देन फंक्शन का इन्फिमम इसमें, वैसे ही फंक्शन का इन्फिमम इसमें लेस देन फंक्शन का इन्फिमम इसमें। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, इन्फिमम ऑफ F इन XR minus 1 XR is less than infimum of F in XR minus 1 alpha, and ऐसे ही रिजल्ट यहां से मिलेगा। infimum of F in XR minus 1 XR is less than infimum of F in alpha XR। क्लियर। अब आपने मान रखा है ना कि इसमें फंक्शन का इन्फिमम आपने मान रखा है MR1 लेस देन इसमें MR2 एंड फिर वही स्मॉल MR1 इज लेस देन इसमें स्मॉल MR3। अब आप इस डिफरेंस की बात करिए, MR2 माइनस MR1, दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल MR2 माइनस स्मॉल MR1। बताइए ये छोटा है ये बड़ा है, दिस माइनस दिस पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0। और क्या है MR3 माइनस MR1, MR3 माइनस MR1 ग्रेटर देन 0, नंबर 4। तो देखो इसमें इससे आप बता रहे हो पॉजिटिव है, ये लेंथ होने के कारण पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन क्या हुआ पॉजिटिव फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। L P स्टार F
माइनस एल पी एफ इज ग्रेटर देन 0 implies that L P star F is greater than L P F। ये रिजल्ट आ गया। P कोई पार्टीशन लिया, एक पॉइंट उस पार्टीशन में बढ़ा करके हमने रिफाइनमेंट बना लिया P स्टार और ये रिजल्ट बता दिया। ठीक, अब हम P स्टार में एक पॉइंट बढ़ा के P डबल स्टार एक रिफाइनमेंट बना लें। अब तो ये सब मिटा ही दिया जाए। थोड़ा सा भारी प्रूफ है, लेकिन थियरी डेवलपमेंट के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए इसका प्रूफ रेसा रेसा समझना बहुत जरूरी है। सिमिलरली इफ P डबल स्टार be a refinement of P star having one more point, then similarly आपको क्या मिल जाएगा? L P डबल स्टार F is greater than L P स्टार F। और फिर इन दोनों रिजल्ट को आप मिक्स करिएगा। 10 L P डबल स्टार F is greater than L P star F which is greater than L P F implies that L P double star F is greater than L P F। Continuing in this way, we can say that if P dash is any refinement of P, any refinement of P कहने का मतलब P में चाहे जितने भी पॉइंट्स बढ़ा करके हमने ये P dash रिफाइनमेंट हासिल किया हो, L P dash F बराबर ग्रेटर देन होगा L P F। continuing in this way, we can say that if P dash is any refinement having more points than P, ऐसा पीक्स में जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे अधिक पॉइंट रखने वाला कोई भी पार्टीशन हो, इफ P dash is any refinement having more points than P, then L P dash F is greater than L P F। अभी भी कुछ कसर है इसमें इक्वलिटी का। अब हम कहेंगे वी नो दैट एवरी पार्टीशन इज अ रिफाइनमेंट ऑफ इट सेल्फ। बताए थे आपको रिफाइनमेंट की देखो सिंपल सी शर्त है ना, P डैश को P का एक रिफाइनमेंट तब कहेंगे जब P के सारे पॉइंट्स P में हो। तो इधर भी P लिख लो, इधर भी P लिख लो, बताओ क्या P के सारे पॉइंट P में नहीं है? हैं, इसलिए P का रिफाइनमेंट हुआ। हाँ, वी नो दैट every partition P is क्यों लग जा रहा, is a refinement of itself, therefore P is a refinement of P, and so L P dash F, या ठीक है यही कहिए, L P dash F is equal to L P F when या if P dash equal to P। यानी जब P का रिफाइनमेंट
पी ही होगा। पी डैश कौन है? रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो पी डैश की जगह अगर हम पी ले लें तो एल पी डैश एफ बराबर एल पी एफ होगा, तो वही इक्वलिटी यहाँ पे लिख जाएगी। फाइनली वी हैव एल पी डैश एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू एल पी एफ। अब हम कहेंगे वेयर पी डैश इज एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी, वो पी से बड़ा वाला हो चाहे खुद पी ही क्यों ना हो, ये प्रूफ पूरा हुआ। वेयर पी डैश इज एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो ये बेटा था प्रूफ इस रिजल्ट का, जो कि हैवी प्रूफ है लेकिन कठिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कहीं भी तनिक भी ऐसा लगा हो कि कम समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए नोट्स लिखने की, नहीं तो बुक में सब लिखा ही हुआ है। आप उसको 2-3 बार समझिए, पढ़िए, इसको सुनिए, उसको समझिए, ठीक है ना। और तब तक ये क्रिया जारी रखिए जब तक आपको लगे कि हाँ हम समझ गए। एक बात। दूसरी बात कि क्या हम प्रूफ पूरा एक बार में हम लिख ले रहे हैं, तो रफ पे आप लिख के प्रैक्टिस करिए। इस प्रूफ को अगर आप पूरा लिख गए ना तो समझो कि फिर रीमा इंटीग्रेशन में आगे की जो यात्रा है वो सुलभ हो जाएगी। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।